नमस्कार, जय जवाहर। मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं ताज़ा खबर। मेरे साथ मौजूद हैं केदार गुप्ता जी, जो आपको बताएंगे किस तरह की लोकसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतर चुकी है। सभी की बैठकें हो चुकी है और हर लोकसभा में हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़कर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने विष्णुदेव साय का सुशासन दिया है और उस सुशासन में 53,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि छत्तीसगढ़ के निवासियों में, मतदाताओं के खाते में सीधी पहुंची है। 18 लाख आवास दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे कार्यकर्ता गर्व के साथ सीना चौड़ा करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी डबल इंजन की सरकार के बारे में वहां बताएंगे, जो कि प्रमाणित है, जनता को सीधा लाभ पहुंचाया है विष्णुदेव के सुशासन ने। देखिए, यहाँ जीत निश्चित है और इसीलिए माननीय भूपेश बघेल जी रायपुर से चुनाव लड़ने के बजाय यहाँ से भागे। उनके कार्यकर्ता कहते थे रायपुर से लड़ो, तो उनको भय था कि बृजमोहन से कैसे चुनाव लड़ पाएंगे, तो फिर वो राजनांदगांव यहाँ से गए। तो मेरा मानना है कि भूपेश बघेल जी ये जानते थे कि बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता है और कभी उन्होंने चुनाव नहीं हारा, लगातार चुनाव जीतते रहे। और अब तो इस बार भूपेश बघेल की सरकार में माननीय बृजमोहन जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से वो विधानसभा से विजयी हुए हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि 11 की 11 लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी विजयी होंगे। हमेशा से पार्टियां कहती आई है कि हम विजय होंगे। उस तरफ देखा जाता है विकास उपाध्याय जी ये मानने को तैयार नहीं, जबकि वो अभी स्वयं हारते हैं। देखिए, रायपुर लोकसभा में अगर आप देखें तो 9 विधानसभा है और 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जिसमें एक विकास उपाध्याय जी भी स्वयं हारे हैं। तो जिन्हें जनता ने विधानसभा में एक विधानसभा में पसंद नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा में पसंद किया, तो मेरा मानना है कि विकास उपाध्याय जी गलत फहमियां छोड़ दें। जैसे भूपेश बघेल जी ने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, वो भी कोई बहाना ढूंढ ले। जिस तरह से पहले दिवाली के बाद एक और दिवाली मनाई गई बीजेपी की जीत पर, इस बार क्या होली के बाद भी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में एक रंग में रंग सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी का रंग पूरे देश की जनता पे चढ़ चुका है। वो जो सेवा का रंग है, जो राष्ट्रवाद का रंग है, जो धर्म और संस्कृति का रंग है, जो विकास का रंग है, जो मजबूत अर्थव्यवस्था का रंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रंग चढ़ चुका है और पूरा देश मोदीमय वातावरण के साथ आगे बढ़ रहा है। अब की बार 400 पार, और मुझे लगता है कि इस प्रदेश में और इस देश में तो अब रोज ही त्यौहार होते हैं, क्योंकि देश समृद्ध हो चुका है, सुरक्षित हो चुका है, प्रगतिशील सरकार के हाथों में है। एक अंतिम सवाल और करना चाहूँगा। पिछली हार के बाद विपक्ष कहता है कि प्रलोभन की राजनीति थी, इसलिए हमारी हार हुई। ये बात है, आपकी बार खुद विपक्ष कह रहा है हम 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे। ये क्या संभव है क्या? देखिए, जब चुनाव का त्यौहार आता है तो राजनीतिक ठग निकल पड़ते हैं। 2018 में ये राजनीतिक ठगों ने कई वादे किए, निराश्रित पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और शराबबंदी की योजना, बेरोजगारी भत्ते की योजना, ये सब योजना दिखाकर लोगों का वोट लूट लिया। और जब ये ठगों को जनता ने पहचान लिया तो 2023 में इन्हें खदेड़ दिया। अब वो ठग फिर से आ गए हैं, जो अनेक प्रलोभन देंगे, पर जनता ठगों को पहचान चुकी है। वो तो घर की घंटी भी बजाने नहीं दे रही है, ऐसे ही खदेड़ रही है। चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो कांग्रेसियों को उल्टे पांव वापस होना पड़ता है। उन्हीं के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, कोई आमरण अनशन कर रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है। मेरे साथ मौजूद थे केदार गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आगे लोकसभा के चुनाव। आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। नमस्कार, धन्यवाद।